हाय, मैं हूं सौरभ देवल। और जैसा कि आप लोगों को यूपी पेट जो 2022 की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को है, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो मैंने कुछ वीडियो पहले भी साइंस और मैथ के डाले हैं यूपी पेट में। तो उसके बाद ये आज कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लेके आए हैं जो यूपी पेट परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या है देखते हैं। पहला है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। हमें यहाँ पर सिरके का रासायनिक नाम जानना है। तो पहला है एसीटोन ऑप्शन, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है फॉर्मल्डिहाइड और चौथा है एथेनॉल। तो जो वैसे बता दें, सिरका जो हमें खट्टा लगता है वो एसिटिक अम्ल के कारण ही लगता है। और सिरके का जो रासायनिक नाम एस्टिमा है उसी के आधार पर एसिटिक अम्ल रखा गया था। इस अम्ल का जो है एसिटिक अम्ल के कारण ही सिरका हमें खट्टा लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, एथेनॉल, इसमें जो है सिरके में कुछ भी उपस्थित नहीं होता इन तीनों में। तो एसिटिक अम्ल जो है इसका सही ऑप्शन है। सिरके का जो रासायनिक नाम क्या है उसमें जो ऑप्शन दे रखे थे वो एसिटिक अम्ल इसमें सही होगा। वैसे एस्टिमा होता है, एस्टिमा सिरके का, उसी के नाम के आधार पर एसिटिक अम्ल रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम, मिस्टेक हुई है यहाँ पे थोड़ी सी, गिरते शरीर के नियम को किस प्रकार से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो जो गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है गति का नियम, दूसरा है न्यूटन का प्रथम नियम, तीसरा है न्यूटन का द्वितीय नियम और चौथा है न्यूटन का तृतीय नियम। तो जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। और ये बोलता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। और इसी को जो गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को भी न्यूटन का प्रथम नियम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस साल का उदाहरण है। तो इन चारों में से मैग्नीशियम, सॉल, रंगीन रत्न या पत्थर और रबड़ होगा यहाँ पर, रबड़। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठोस सॉल कौन सा इन चारों में से, तो ठोस सॉल है रंगहीन रत्न या पत्थर। जो रंगीन पत्थर होते हैं उन्हीं को ठोस सॉल बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है। जो कोई भी वस्तु कुछ दूरी तय करती है कुछ समय अंतराल में, तो जो दूरी तय करती है वो किससे नापी जाती है। तो चाल मापी से, पथ मापी से, थर्मोमीटर से या किलोमीटर से। तो जो हमारी दूरी नापी जाती है उसे बोलते हैं हम पथ मापी। पथ मापी से ही नापी जाती है। किलोमीटर बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे, किलोमीटर तो दूरी जितनी होती है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वो तो उसका मान आता है, नापी जाती है पथ मापी से। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। तो हमें एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ऊर्जा का मान पूछ रहा है, कैसा होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक व ऋणात्मक दोनों। तो इसमें क्या होता है, हमें कोई ऊर्जा पलायन वेग की अपेक्षा किसी भी वेग को जो है वेग का एक मिसाइल को लॉन्च करने में कोई नहीं ऊर्जा, शून्य उसका मान होता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, कोई ऊर्जा नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, टेस्ला चुंबकी की इकाई है, मतलब
टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय संवेग। तो जो हमारी टेस्ला है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो टेस्ला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7 है नाभिकीय बल है। नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिक द्वारा लगाया गया बल नाभिकीय बल कहलाता है। क्या है? लघु पराशी प्रतिकर्षी बल, लघु पराशी आकर्षण बल या दीर्घ पराशी प्रतिकर्षी बल या दीर्घ पराशी आकर्षण बल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। जो हमारा नाभिकीय बल होता है वो लघु पराशी आकर्षण बल होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला? निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो वैसे तो ये चारों अम्ल ही हैं, लेकिन हमें दुर्बल अम्ल बताना है। तो कौन सा है? पहला है HCl, इसका रासायनिक नाम होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये होता है, ये है CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो ये चारों, ये तीनों HCl, H2SO4 और HNO3 ये प्रबल अम्ल हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा भी चुके हैं। तो ये क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो कौन HCl तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम या लिथियम। तो हम इसमें यह बताना है कि जो तनु HCl होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उनमें से इनमें से चारों में से कौन सा अभिक्रिया नहीं करता? तो इसमें जो कॉपर हमारा होता है वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मरीचिका का एक उदाहरण है। जो आप लोगों ने सुना होगा मरीचिका रेगिस्तान में दिखाई देती है। इसका क्या है? उदाहरण क्या है? कि केवल प्रकाश के अपवर्तन का, मतलब मरीचिका केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है या केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो हमारी जो मरीचिका का उदाहरण है वो क्या है? केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण ही मरीचिका का निर्माण होता है। आप लोगों ने जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो क्रांतिक कोण से मान बड़ा होता है, और वही आपका जो परावर्तन होता है उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें प्रकाश का अवशोषण के लिए कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें जो है क्लोरोफिल, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आ चुका है। वैसे ये सभी क्वेश्चन यूपी पेट परीक्षा में आए हुए हैं 2021 वाली परीक्षा में। तो ये क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है उसमें प्रकाश अवशोषण के लिए जिम्मेवार है। और आप लोगों को इस तरीके के साइंस और मैथ के यूपी पेट 2022 में जो 15-16 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा है उसके क्वेश्चन मिलते रहेंगे लगातार। इसीलिए जो भी छात्र इसमें नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे उन्हें नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। और साइंस और मैथ के बहुत अच्छे जितने भी यूपी पेट में आ चुके हैं क्वेश्चन वो सभी आप लोगों को मिल जाएंगे।